प्रभु यीशु के नाम में सबको मैं प्रेमी सलाम देता हूँ। आज इस 2021 मई महीने के 30 तारीख को प्रभु के चरणों पर आकर आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। इस विभिन्न परिस्थितियों में होकर हम गुजर रहा है, परेशानियों में, बीमारियों में, हर प्रकार का तकलीफ में होकर आज पूरा दुनिया गुजर। सबसे ज़्यादा हमारे भारत के अंदर देखे बीमारी बढ़ने के कारण लोग परेशान में हैं। कोई भी लोग ऐसे नहीं है जो शांति से जीवन बिताता है। हर मोहल्ले में, हर जगह पर कई प्रकार का दुख और परेशानी में लोग गुजर रहा है। इसके बीच में परमेश्वर का लोग क्या कर सकता है? आजकल परमेश्वर का लोगों के खिलाफ भी इतनी चल रहा है। और पिछले दिनों में अखबार मैंने पढ़ा था, मासियों के कारण कोविड बढ़ते जा रहा है। ऐसे भी अफवाह उड़ते जा रहा है। लोगों में क्या है, उनके विचार में क्या है, मन में क्या है, ये किसी को भी पता नहीं है। लेकिन मेरे असीसों, हम आज भिन्न भिन्न जगह में बैठते हुए प्रभु की आराधना करते हैं। इस आराधना अलग अलग जगह में बैठ के करते हैं, इकट्ठा नहीं हो सकता है। फिर भी हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई में करने के लिए प्रभु में सहायता करता है। प्रभु ने हमसे वायदा किया, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। जगत की अंत तक साथ रहने वाला परमेश्वर हमारे बीच में भी रहते हैं, हमारे साथ में भी रहते हैं। हमारी हर आवश्यकता जानकर मदद करने के लिए, हमारे पुकार को सुनने के लिए तैयार होकर हमेशा रहने वाला उस प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें सहायता करता है। परमेश्वर की आराधना तन मन से करना पड़ता है। हृदय, दिल, तन या मन एक करते हुए प्रभु की आराधना करना। कई विचारों को छोड़ के एक ही विचार में, एक ही आशा में, एक ही इच्छा में यदि प्रभु के सामने बैठ कर के आराधना करें, वही परमेश्वर की आत्मा हमें मदद करता है, हमें सहायता करता है। आज परमेश्वर की वचन से एक दो आयत पढ़कर मैं बैठना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल मैं भी ज़्यादा प्रचार नहीं करता, सुनते आ रहा हूँ। परमेश्वर सुनने के लिए बहुत अवसर दिया हुआ है। कई आराधना में शामिल होने के लिए अवसर देता है। परमेश्वर के कई महान दासों के द्वारा वचन सुनने के लिए अवसर मिलता है। मैं उसको बहुमूल्य समझता हूँ। पहले से ज़्यादा इन दिनों में परमेश्वर के वचन और प्रार्थना में लोग जुड़ जाता है। समस्त दुनिया के अंदर से एक ही प्लेटफॉर्म में लोग आकर आराधना करता है, वचन को सुनता है, प्रार्थना करता है। कई प्रकार की कई मीडिया के द्वारा प्रार्थना में लोग लगे रहते हैं। परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर की वचन के अंदर प्रार्थना के बारे में कई बातों को लिखा हुआ है। प्रेरित पौलुस कोलोस्सियों के पत्र 4 अध्याय उसकी दूसरी आयत के अंदर, जो कारावास में पढ़ते हुए, रोमी कारावास में रहते हुए प्रेरित पौलुस वह कहता है, 4 अध्याय उसकी दूसरी आयत में लिखा हुआ है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। प्रार्थना में लगे रहना। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में था, लूका 18 अध्याय के अंदर प्रार्थना के विषय में यीशु ने कुछ बातें कहा। वहाँ लिखा हुआ है, एक देश में एक अधर्मी न्यायी रहते थे। उसी देश में विधवा भी रहते थे। उसने चिल्ला चिल्ला कर मदद के लिए पुकारते थे, लेकिन कोई उत्तर न देने वाला था उस अधर्मी न्यायी। लेकिन कई बार, कई दिन, कई महीने पुकारा हुआ, वो चिल्लाता रहा, मदद करो, मदद करो, मदद करो। लेकिन आखिरी उस अन्यायी न्यायी कहता है, मैं इनकी प्रार्थना या उनको उत्तर ना दे, एक दिन वो मुझे खंडहर में खड़ा करेगा।
उसके मन में विचार आ गए मैं उसके न्याय करना ही पड़ेगा। वो कभी न्याय करने वाला था, अन्याय करने वाला था, लेकिन उस स्त्री ने जितने पुकारा, कितने समय पुकारा, कितने पुकारा को पता नहीं है, लेकिन जब तक उत्तर ना मिला, उसका मतलब नहीं मिला, तब पुकारते रहा। तब यीशु ने कहा उस अधर्मी से देखो, वो न्याय कर नहीं चाहते हुए भी उस न्याय करना पड़ा, क्योंकि बिना शर्म वो औरत चिल्लाते रहा, उस स्त्री चिल्लाते रहा। परमेश्वर कहता है ऐसा है तो परमेश्वर न्याय क्यों नहीं करेगा? यदि तुम बुरे होकर अपनी बाल बच्चों को अच्छे वस्तु देना चाहता है तो परमेश्वर मांगने वालों को क्यों भला ना करे? परमेश्वर भला करने वाला है, पुकारने वालों को पुकार सुनने वाला परमेश्वर है। दिन और रात हम प्रभु को पुकारे, हमारे पुकार को सुनने वाला जीवित है, परमेश्वर जीवित है। हम एक जीवित परमेश्वर की आराधना करता है, पुकार को सुनने वाले प्रभु की आराधना करता है। इसलिए मेरे आशीष हो, प्रार्थना में लगे रहना, प्रार्थना करके थक मत जाना। कितना भी समय मिले उतना प्रार्थना में लगे रहना, परमेश्वर हमसे यही चाहता है। परमेश्वर की वचन में लगातार प्रार्थना के विषय में कई बातों को देख सकता है। प्रभु यीशु मसीह जब 12 चेलों को चुनने से पहले पूरे रात प्रार्थना करने के बाद 12 चेलों को चुना है। वचन में लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह रात को पहाड़ों में प्रार्थना करते थे, दिन में आकर लोगों को वचन सुनाते थे। प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, प्रार्थना में उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हमारा जीवन में कई बार हम निराश हो जाता है, आज प्रार्थना उत्तर नहीं मिला, 2 घंटा प्रार्थना किया, 2 दिन प्रार्थना किया, उत्तर नहीं मिला, हम निराश हो जाता है। परमेश्वर के कई दास लोग इस संसार छोड़ के चले गए, कईयों ने प्रार्थना किया, कोई उत्तर नहीं मिला। हमको समझो क्यों उत्तर नहीं दिया है। कई बार मैं भी सोचा प्रभु तू ऐसे क्यों किया। परमेश्वर के महान दासी लोग जो प्रभु की सेवा में दिन और रात लगे रहते थे, उनका जीवन तूने ले लिया है। एक बात प्रभु ने मुझे समझाया, जिनकी सेवा पूरा हुआ है इस संसार से, क्लेशों से, वे उद्धार पाने के लिए, बचने के लिए प्रभु के राज्य में प्रभु ने बुलाया हुआ है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ था जब एम्बोलोस का मृत्यु को सुना। प्रभु के दास राजस्थान में कई बार आया हुआ है, कई बार संगत में रह चुका है। वो प्रभु इतने प्रभु को उठाने वाले थे, कई बार उसने मार खाया, कई बार शर्मिंदा होकर वचन की सेवा करते रहा, असंभव को संभव करने के लिए उसने काम करते रहा। ऐसा एक मिशनरी, ऐसे एक सेवक को तूने बुलाया। मैंने प्रभु से पूछा प्रभु ऐसे क्यों किया है? प्रभु ने कहा उसका बारी हो चुका है, उसका सब पूरा हो चुका है, वो विश्राम पाने के लिए मेरे पास आ चुका है। मैं धन्यवाद करता हूँ। जितने प्रभु के सेवा करने चले गए, प्रार्थना के उत्तर नहीं मिला कर हम निराश हो जाता है। कई बार हम दुख होता है, प्रभु क्यों प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है। कई बार निराश हो जाता है, लेकिन प्रभु कहता है निराश होने का जरूरत नहीं है। जिनकी सेवा पूरा हुआ है वो चला गया है, प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी हम बचे हुए हैं, सेवा को पूरा करना है। उन्होंने छोड़कर इस सेवा को पूरा करना है। हमारी जिम्मेदारी यही है, हम संसार के लिए प्रार्थना करना, इस देश के लिए प्रार्थना करना। मैं इन दिनों में देखता हूँ प्रचार करने से ज़्यादा प्रार्थना करना अच्छा लगता है। प्रार्थना के माध्यम से प्रभु के पास पहुँच सकता है। प्रार्थना का उत्तर ना मिले या मिले, हमको डरने का जरूरत नहीं है। प्रभु सब कुछ जानता है, हमारी एक एक अवस्था को जानने वाला प्रभु। हम कितने घंटे प्रार्थना करते इसका मतलब नहीं है। प्रभु हमसे ही चाहता है लगातार प्रार्थना करते रहो। जो विषम परिस्थिति में प्रभु की सेवा करते हुए पौलुस ने मार खाया, पौलुस ने बहुत सताया गया, जेल में चला गया। वहाँ की फिलिप्पियों के पत्र पौलुस कहता है
मेरा जेल में आना, मेरा दुख उठाना मसीह की सेवकाई के लिए अच्छा हुआ है, बढ़ोतरी हो चुका है। इसमें कोई हताश होने का जरूरत नहीं है। हर समय प्रार्थना करने से प्रभु उत्तर देता है। जब प्रेरित पतरस को 12 अध्याय के अंदर जो याकूब को मार डालने के बाद हेरोदा ने पतरस को जेल में डाला, बंदी में डाला, हर पगड़ी खड़ा कर दिया। 2 बंदियों के बीच में पौलुस आराम से सो रहे थे। यरूशलेम की कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रहे थे, लगातार रात भर प्रार्थना कर रहे थे। आधी रात को परमेश्वर का दूत पतरस को पहुंचा, जंजीर को खोला, कारागृह दरवाजा खोला, उसको बाहर निकाल के ले आया। पौलुस और पतरस सो रहे थे। पतरस को पता ही नहीं पड़ा क्या हो रहा है, लेकिन जब बाहर निकला तब मालूम पड़ा प्रभु की आत्मा ने, प्रभु ने अपने दूत फिर मुझे छुड़ाया हुआ है। जब प्रार्थना कर रहे थे उस घर में पहुंचा, दरवाजा खटखट आया, लेकिन किसी ने खोला नहीं। सब ने बोला वो पतरस से नहीं है, उसका दूध होगा। विश्वास नहीं है, प्रार्थना करने वालों को भी विश्वास नहीं होता पतरस बच के आया है। कई बार हमारा जीवन ऐसे ही हो जाता है। हम भी प्रार्थना करते हैं, उत्तर मिलेगा तो भी हम कई बार विश्वास नहीं कर पाता। ऐसे काम नहीं हो सकता है, क्योंकि जेल में पड़ा है, बंदी गृह में पहरेवा इनका पहरेवा कर रहा है, जंजीर से बांधा हुआ है, किसी भी बचने की उम्मीद नहीं है। लेकिन परमेश्वर की योजना वही था, पतरस को छुड़ा के लेके आना। उसकी सेवा समाप्त नहीं हुआ। याकूब के लिए से नहीं किया, याकूब को तलवार से मार डाला, उसको बचाने के लिए प्रभु नहीं आया। उसकी सेवा पूरा हुआ है, वो चला गया है। पतरस की सेवा बाकी था, इसलिए प्रभु ने उसको ऐसे में बचा के रखा। प्रार्थना का उत्तर प्रभु देता है, हमको निराश होने का जरूरत ही नहीं है। पतरस को छुड़ाया, पौलुस को बंदी से नहीं छुड़ाया, पड़ा रहा, लेकिन वहीं भी पौलुस प्रार्थना कर रहा है। जब फिलिप्पी कलीसिया के अंदर पौलुस सेवा के लिए गया, शहर के अंदर, वहाँ मंदिर में गया, पौलुस और सीलास 2 जन निराश नहीं हुआ। आधी रात को गीत गाते हुए, प्रभु के महिमा करते हुए प्रार्थना करते रहा। वहाँ भी परमेश्वर चमत्कार किया, दरवाजा खुल गया, जंजीर टूट गया, सबका कैदी वहाँ पड़ गया। उसी रात को कारावास का अधिकारी, उनके परिवार विश्वास में आया। परमेश्वर की योजना हर बात में होता है, उत्तर दे ना दे प्रभु की योजना पूरा हो जाता है। हमको उसमें घबराने की जरूरत नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं। परमेश्वर का काम परमेश्वर करता है। यूहन्ना को मार डालने के लिए रोमी कैसर ने बहुत योजना बनाया, लेकिन उसको मार नहीं पाया। उसको तेल के अंदर, उबला हुआ तेल के अंदर डाल के देखा, वहीं भी उसका मरा नहीं, वो बच के निकला। शेरों के मांस से बच के निकला। परमेश्वर जिसको बचाना है उसको बचाता है, जिसको जिंदा रखता है। जिनका सेवा बाकी है उनको सेवा करने के लिए प्रभु नियुक्त करेगा, रखा हुआ है। लेकिन हमको निराश होने का जरूरत नहीं, हिम्मत के साथ, जैसे प्रभु ने कहा, लगाते रहो, डरो मत, मैं तुम्हारे संग हूँ। हर परिस्थिति में हमारे संग रहने वाला परमेश्वर, चाहे बीमारी में हो, चाहे तकलीफ में हो, या सजाने के अवसर भी हो, निराश होने का जरूरत नहीं है। प्रभु अपनी योजना के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार सारे काम को करता है। निर्बलता होता है, कमजोरियाँ होता है, लेकिन वो घबराने का जरूरत नहीं है। हमारे प्रभु हमारे साथ रहता है, अपनी वायदा को पूरा करता है। हम इसमें विश्वास में लगे रहे। मेरा प्रभु मुझे कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता है। जितना साल मुझे संसार में रखा है, उतने साल प्रभु की सेवा मुझे करना है। जो जिम्मेदारी थी उसको पूरा करना है। ये सोच के अपन को आगे बढ़ना है। बीमारी में वो तकलीफों पर छुड़ाने वाला प्रभु है, हम उसके लिए धन्यवाद करें। जैसे पौलुस कहता है, प्रार्थना में लगे रहो, लगे रहना,
हर घड़ी प्रार्थना में लगे रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। हर बातों के लिए प्रभु से प्रार्थना करना। घबराने का जरूरत नहीं, निराश होने का जरूरत नहीं। जब पहला राजा उसके 18 अध्याय के अंदर यहोवा परमेश्वर ने एलिया से कहा, तू जाके आहा के सामने प्रकट करो, मैं संसार में बारिश भेजने वाला हूँ। 3.5 साल पहले एलिया ने कहा था, जब तक मैं ना बोलो तब तक बारिश नहीं आएगा। अकाल 3.5 साल तक सारे यहूदिया में, सारे इस्राएल देश में, शमरिया में, हर जगह पर ऐसे अकाल पड़ा। बारिश नहीं हो रहा है, पीने के पानी का मुश्किल हो रहा है। एलिया ने बोल दिया, लेकिन प्रभु ने एलिया से कहा, तू जा, पूर्व की ओर जा, करीत नाले के पास जाकर के बैठ, वहाँ मैं तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करूँगा, मैं तुम्हारे लिए पानी दे दूँगा, तू वहाँ ठहर, पूर्व की ओर रख, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एलिया ने बोल दिया है बारिश नहीं आएगा। ये नहीं सोचा क्या मुझको भी परेशानी उठाना पड़ेगा, मैं भी इस अकाल में होकर गुजरना पड़ेगा, बिना पानी से गुजरना पड़ेगा। मेरे असीसो, यदि परमेश्वर ने आपसे कहा है, आप परमेश्वर की बात को कहता है, आपको बचाने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए परमेश्वर आपके साथ रहता है। परमेश्वर के वचन को मानकर यदि आप आगे बढ़े, एलिया का परमेश्वर मेरा परमेश्वर आपका परमेश्वर है। उस परमेश्वर के वचन के अनुसार एलिया ने कहा, चला गया, करीत नाम नाले के पास बैठ गया। परमेश्वर कौवा को आज्ञा दिया, उसको रोटी खिला दो। वहाँ लिखा है उसको गोश्त और रोटी परमेश्वर कौवा के द्वारा देते रहा। कितने साल देंगे पता नहीं, लेकिन वहाँ करीत का नाला सूखा, पानी भी बंद हो गया, कौवा आना भी बंद हो गया। समस्या शुरू हो जाता है। तब एलिया सोचेगा, अरे क्या हो गया, अब क्या करूं, अब मैं क्या करूं। हम भी कई बार सोचते हैं। कई प्रभु के दास लोग इन दिनों निराशा में हैं, कैसे होगा, क्या होगा, अब आराधना नहीं है, भेंट नहीं है, दशांश नहीं है, हम कैसे जिएंगे। मेरे पास कई प्रभु के दासों को फ़ोन आता है, कई लोग ऐसे बातें करते, पैगंबर साहब क्या होगा, कैसे होगा, कितना ऐसे चलेगा, बाल बच्चों को कैसे बढ़ाएगा, ऐसे परेशानी में कई लोग गुस्सा रहा है। मैंने उनसे एक ही बात कहता हूँ, हम प्रचार करते हैं एलिया का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, पर हमको निराश होने की जरूरत है। परमेश्वर भूख का मरण नहीं देगा। आज तक इतिहास के अंदर कोई भी प्रभु की भक्त लोग भूखा नहीं मरा है। प्रभु की योजना प्रभु रास्ता खोल देता है। प्रभु जो प्रबंध करेगा उसको कोई रोक नहीं सकता है। प्रभु इच्छा को पूरा करता है। 3.5 साल तक बारिश नहीं हुआ, अकाल पड़ा, करीत का नाला सूखा, कौवा का आना बंद हो गया है। तो परमेश्वर ने कहा, एलिया उठ, सीदोन में जा, साराफात में एक इदबाक को मैंने आज्ञा दिया हुआ है, वहाँ जा, वो तुम्हें रोटी खिलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के दास परिशुद्ध वक्ता को कहता है, तू जा, एक विधवा के पास जा, वो तुम्हें रोटी खिलाएगा। प्रभु की मैं धन्यवाद करता हूँ। मैंने उस वचन को पढ़ा। एलिया वहाँ गया, विधवा को देखा, उनसे कहा मुझे पानी चाहिए, तो गांव से पानी लाएगा। अकाल है, बारिश नहीं है, फिर भी उसने पानी लेने के लिए गया। तब एलिया कहता है, तो पानी के साथ एक टुकड़ा रोटी भी लेके आना। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु की धन्यवाद करता हूँ। तो स्त्री कहता है, ये महान दास, मेरे पास कुछ नहीं है, एक रोटी के लिए आटा पड़ा है, थोड़ा सा तेल है कुप्पी के अंदर, उससे रोटी बना करके मैं और बेटा खाकर मरने जा रहा हूँ। हमारे पास कुछ भी नहीं है, अभी मैं तुमको काम से खिला दूँ। लेकिन प्रभु के दास ने कहा, पहले मैंने जो कहा वो करो,
उसके बाद तू जो भी करना तो कर दो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर उस विधवा के घर के अंदर, हम आखिर में पढ़ते हैं, उनका पूरा घर वाले, जब तक देश में बारिश नहीं हुआ, अगर नहीं मिटा, तब तक पूरा घर वालों को खिलाने के लिए आटा और तेल उनके घर पर आ गया है। यही है परमेश्वर का प्रबंध। परमेश्वर का प्रबंध यही है। प्रभु की दासों, केवल आपके लिए नहीं, दूसरों के लिए सोचने वाला परमेश्वर है। मैं कहता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, यदि परमेश्वर ने एलिया को वहाँ नहीं भेजा होता, वो विधवा और उसका बेटा बिना रोटी से मर जाते थे। परमेश्वर उसको क्या रखता था, उसको क्या रखता था। पहले उनका घर वाला कोई नहीं था, अब सारे घर वाला घर पर आ गया है। तमाम लोगों के अवसर उनको मिला हुआ है। ये परमेश्वर का प्रबंध, परमेश्वर प्रबंध करता है। यदि आपको तकलीफ उठाने के लिए बुलाया है, तकलीफ उठाओ, लेकिन उसके अंदर उसका फल मीठा हो जाता है। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर अपने भक्तों के लिए जो करता है वो कोई नहीं जानता है, किसी की आंख नहीं देखता है, किसी के मन में सोच भी नहीं सकता है। ऐसे प्रभु कार्य करता है। हम सोचने से बढ़कर हमारे लिए कार्य करने वाला जीवदा परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, लगातार उसमें लगे रहते हैं। जब उत्तर ना मिले या उत्तर मिले, निराश होने का जरूरत नहीं है। प्रभु समय पर उत्तर देने वाला है। एलिया ने प्रभु की वचन के अनुसार आहाब को प्रकट करने के लिए उनके सामने जाकर के ओबद्याह से बोला, जाकर के बोलने आहाब को एलिया आ चुका है। तो ओबद्याह डर गए। ओबद्याह कहता है, स्वामी मैं चले जाऊं उनको बोलने के लिए, परमेश्वर आत्मा तुझे उठाकर रोक ले जाएगा, एलिया को ढूंढ के राजा आएगा, आपको नहीं मिले तो मेरा कदम जीवन खत्म हो जाएगा। तो एलिया ने कहा, तो डरो मत, तू जाकर के बोलो, मैं आज अपने को प्रकट करूँगा। एक परमेश्वर जीवित है, वो मैं दिखाने के लिए काम करूँगा। फिर भी ओबद्याह कहता, प्रभु जब आहाब इजबेल तेरे दास लोगों को मार डाला था, तब मैं 100 लोगों को 2 कुबा में 50 की रोटी खिलाए रहता था। ऐसे मैं भक्त व्यक्ति हूँ। धीरे धीरे जाओ तुम। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ऐसे कार्य का करता है। एलिया ने कहा, मैं अकेला है, भी कोई नहीं है। तो परमेश्वर को तुमको नहीं मालूम है, तुमको नहीं मालूम है, मैं 7000 को बचा के रखा हुआ है। परमेश्वर अपने लोगों को अलग जगह बचा के रखा है। आज विश्वास की कमी संसार में पाया जाता है। कई लोग विश्वास में निराश हो जाता है, निराश होकर के पीछे हट जाता है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित रखता है। जो हमको नहीं मालूम है कितने विश्वास में लोग सरलता से रहता है, जितने निराश हो चुका है। निराश होने वालों को नहीं चाहता। जो आशा में स्थिर रहते हुए वचन को मानकर चलता है, विश्वास में स्थिर रहता है, उनको बचाने के लिए उनके साथ रहता है। कोई नाश होना प्रभु नहीं चाहता। आज संसार के अंदर हम सोचेंगे, इतना हम लोगों ने प्रार्थना कर रहा है, इतना दिन से प्रार्थना कर रहा है, उत्तर क्यों नहीं मिला। हमको निराश होने का जरूरत नहीं, प्रभु की ओर देखते रहो। एलियाब ने आहाब से कहा, मैं आज बारिश भेजने वाला हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बारिश को भेजने वाला हूँ, सारे इस्राएलियों को इकट्ठा करो, बाल की देवताओं को इकट्ठा करो। आज कौन परमेश्वर है प्रकट करना चाहता हूँ। सारे लोग इकट्ठा कर दिया है। एलियाब ने कहा, एक वेदी बना लो, मैं भी बना लूँगा। इसलिए से पूछता है, जब तक 2 नाव पर तो पाँव रखेगा। यदि यहोवा परमेश्वर है उसको भरोसा, यदि बाल परमेश्वर है उसके ऊपर देख लो। आज प्रकट करने जा रहा हूँ।
जो आग से उत्तर देने वाला परमेश्वर है, वही परमेश्वर, उसकी आराधना करना। आग से कहा, बाल की पुजारियों से कहा, ऐसा करो कि वेदी तुम लोग बना लो, उस वेदी में बकरे को चढ़ा के रखो, लेकिन आग नहीं लगाना, ऊपर से आग उतरेगा, वही परमेश्वर होगा। एलिया ने मैं भी बना देता। एलिया ने भी, हमको मालूम है सारे वचन ऐसे लिखा हुआ है, वेदी बनाया, बाल की वेदी बनाया, लेकिन शाम तक चिल्लाया, लेकिन कोई बारिश, कोई आग नहीं उतरा, आग नहीं उतरा। एलिया ने आकर वेदी बनाया, बकरे को काट करके रखा, उसके ऊपर पानी डाल दिया, गड्ढे में पानी भर गया। एलिया ने कहा, परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु तो आग उत्तर देने वाला है, मैं तेरा दास हूँ, प्रणवनी के कार्य कर। पर एलिया ने प्रार्थना किया, स्वर्ग से आग उतरा, प्रेज़ द लॉर्ड, आग उतरा, वेदी को जलाया, पानी को सुखा दिया है। एलिया ने बोला, सारे बाल की पुजारियों को मार डालो। लोगों ने सबको मार डाला, सबको मार डाला। उसके लिए कहता है, आहा भयंकर बारिश होने वाला है, तो महल में चले जाओ। एलिया ने जाकर करमेल में घुटना टेक करके प्रार्थना करना शुरू कर दिया। अपने दास को भेजा, तो जाओ समुद्र का जाकर देखो, बादल हो रहे नहीं हो रहे। 6 बार गया, कोई बादल नहीं आया, कोई उत्तर नहीं मिला। यदि उनके स्थान पर हम होता तो क्या करेगा? अरे बेकार, अब एलिया मुझे छोड़ेगा नहीं है, अब मैं भी खत्म हो जाऊंगा। बारिश आया नहीं है, बादल नहीं उड़ रहा है, इतना समय प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं घुटने में बैठता हूँ। हम भी ऐसे हो जाता ना, बैठे बैठे तक जाकर, रे प्रभु थक गया, अब कोई उत्तर नहीं दे रहे, क्या करें? लेकिन 7वें बार दास ने आकर कहा, एक हथेली के समान एक मेघ उठ रहा है। तो अब एलिया जाके एलिया उस राजा से बोलो, भाग जाओ, बारिश होने वाला है। पल भर के अंदर ऐसे बारिश आ गया है, ऐसे बारिश आ गया है। मेरे असीसो, परमेश्वर भी हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, हमको घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक उत्तर ना मिले हम प्रार्थना करते रहना, लगातार प्रार्थना करते रहना। परमेश्वर निराश होने नहीं देता है, संसार निराश हो जाता है, हमको निराश होने का जरूरत नहीं। निराश में भी आशा में बढ़ाने के लिए प्रभु हमारे साथ रहता है। हमारा परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है, अकाल से लोगों को बचाने के लिए प्रभु कार्य करता है। मैं विश्वास करता हूँ ये महामारी अति शीघ्र मिटने वाला है, प्रभु कार्य करने वाला है, परमेश्वर की आत्मा देश में कार्य करने वाला है, प्रभु के काम बढ़ने वाला है। जैसे कोविड फैला उस तेजी से परमेश्वर की आत्मा संसार में कार्य करेगा, आत्मा बिछ जाएगा, ऐसे के बेदारी संसार में आएगा, लोग निराशा दूर हो जाएगा, परमेश्वर की वचन की पूर्ति अपन को देख सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारी आंखों से आने वाला दिनों में परमेश्वर की महिमा प्रकट होती हम देख सकता है। हमारा देश, हमारे भारत अधिकारीगण यीशु को पहुंचानेंगे। आज जितने खिलाफ है ये परमेश्वर के घुटने टेकेंगे, एक जीवदे परमेश्वर है। हालेलुया, परमेश्वर ऐसे कार्य करता है, परमेश्वर की महान कार्य प्रभु पूरा करेगा। हम इसलिए परमेश्वर के धन्यवाद करते हुए, प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ते जाना। हम कभी निराश होने का जरूरत नहीं है। हमारा पार्लियामेंट में, हमारा विधानसभाओं में परमेश्वर की वचन को घुसने का एक समय आएगा, मैं विश्वास करता हूँ। बड़ा खुशी के साथ मैं बोलता हूँ, पिछले केरल में विधानसभा के अंदर केरल के एमएलए ने खड़े होकर परमेश्वर की वचन से ये बात तो बोला था, तू बुरे होकर अपने बाल बच्चों को अच्छे वस्तु देना चाहता है तो परमेश्वर मांगने वालों को क्यों अच्छे वस्तु नहीं देगा? रोटी मांग रहे हो, पत्थर नहीं देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, विधानसभा के अंदर भी परमेश्वर के वचन को सुनाया।
मैं आशा करता हूँ आने वाले दिनों में हमारे पार्लियामेंट के अंदर भी ऐसे वचन को सुनने की अवसर प्रभु देगा। आज कई खिलाफ है, लेकिन परमेश्वर का विश्वास करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हमको मालूम है, अखबार में पढ़ा हुआ है, जो पतंजलि के रामदेव उसके साथी ने बोला था, जो क्रिश्चियन लोगों ने कोविड को फैलाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी बोले, मैं कहता हूँ परमेश्वर के वचन को कोई रोक नहीं सकता है। प्रभु ने वायदा किया है, मैं अंतिम दिनों में ऐसे कार्य करूँगा, समस्त संसार के अंदर मेरे वचन को फैला दूंगा। हम देखें, विश्वास के साथ हम घोषणा करें, हमारा परमेश्वर हमारे देश में कार्य करेगा। हमारे एक में प्रार्थना करना, हमारे पड़ोसी के लिए, हमारे देश के लिए, हमारी मोहल्ले के लिए वो प्रार्थना करना, ये हमारा काम है। हम निरंतर इसमें प्रार्थना में लगे रहे, प्रभु हमारे देश में से तो कार्य कर, हमारे देश में लोग यीशु को पहुँचाने के लिए अवसर दे। हम निराश होने का ज़रूरत नहीं है, लगातार प्रार्थना में लगे रहना, कभी निराश नहीं होना, कभी ऐसे निराशा की बात नहीं बोलना, आशा की बात तो बोलते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। IMA का जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट है, वो क्रिश्चियन है बोल करके यह भाग उड़ा रहा है। कुछ भी हो, परमेश्वर अपने काम को करेगा। हमको घबराने का जरूरत नहीं, निराश होने का जरूरत नहीं, परमेश्वर अपने काम को पूरा करेगा। कई प्रकार रुकावट आएगा, रुकावट को तो घबराने का जरूरत नहीं, निराश होने का जरूरत नहीं, डरने का जरूरत नहीं, आशा के साथ आगे बढ़े। परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करेगा, अपने काम को पूरा करेगा। हम उसमें आशा रखते हुए आगे बढ़े। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। मैं भी ज़्यादा बोल नहीं सकता, मैं हम बैठना चाहता हूँ। इस वचन के लिए हमको प्रार्थना करना, हम विश्वास में लगे रहना। प्रभु अपनी इच्छा को, अपनी मर्जी को पूरा करता है। प्रभु के हाथ में सौंपते हुए मैं बैठना चाहता हूँ। प्रभु सबको आशीष दे। मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज का धन्यवाद करते, वचन के लिए धन्यवाद। तू हमसे बातचीत कर, हमारे दिल से बातचीत कर। प्रभु हम तेरे हाथ में सौंपा है, हर एक को आशीष दे, हर एक को सखा बीमारियों को चंगाई दे। यीशु के नाम से चंगाई के घोषणा करते, निराशा को दूर कर, आशा में बढ़ने के लिए सहायता करे। हमको प्रार्थना करने के लिए लगातार प्रार्थना सहायता करे। प्रभु तेरे हाथ में जितने वचन सुना है, इतने जुड़ा है, एक एक को सौंपा है। जो नहीं जुड़ पाया, वचन सुन नहीं पाया, उन्हें भी आशीष दी। हमारे बच्चे के ऊपर तरस खाए, जो देश विदेश में रहता है, इन सबको सहायता करे। हर विश्वास गाँवों में है, मतलब सहायता करे। प्रभु साहब सौंप दो प्रार्थना, यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो कबूल करे। आमीन। मेरे लिए प्रार्थना करना, प्रभु सबको सहायता।